नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार। दोस्तों, हर बार कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है, जब भी इस देश में कोई इवेंट होता है या फिर कोई जब मूवी रिलीज होती है तो उसके प्रमोशन में हो या फिर क्रिकेट के इवेंट में हो, तो हमें ये अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी भीड़ इकट्ठा होती है तो अक्सर उसमें भगदड़ सा मच जाता है और फिर उसमें कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि इवेंट्स जैसे मैच ख़त्म हो गया, फिल्म रिलीज हो गई, फिर फिल्म हिट हो गई, या फिर क्रिकेट का जो इवेंट है वो ख़त्म हो गया सीजन, और उसके बाद जो भगदड़ मचता है उसमें लोगों की मौतें अक्सर देखी गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आज की न्यूज़ है कि आरसीबी की जीत में ऐसा जश्न मनाया गया बेंगलुरु में कि 4 लोगों का देहांत हो गया। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले की घटना अभी आपने सुना होगा या देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि जब पुष्पा 2 रिलीज हो रही थी और उसका प्रमोशन हो रहा था, उसी समय एक भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ में एक महिला की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार अल्लू अर्जुन को ठहराया गया और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी क्रिकेटर के लिए, किसी कप के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर, तो वो है लाइफ, जीवन। और आपके मौत पे मातम मनाने ना ही विराट कोहली आएंगे और ना ही प्रीति जिंटा आएंगे, ना ही कोई सेलिब्रिटी आएगा। ये बातें आपको और हमको कब समझ में आएंगी? हम इनके पीछे इतने पागल हैं कि हम ये सोचते भी नहीं हैं कि अच्छा, यहाँ पे जाने से हमारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है या हमारे घर परिवार के सदस्य के साथ कोई हादसा हो सकता है। हम उन्हें रोकते भी नहीं हैं, सिर्फ एक जश्न मनाने के चक्कर में। जितना लोग दूसरों के खुशी में शामिल होना चाहते हैं या खुशी मनाते हैं जितना दूसरों के लिए, उतना अगर स्ट्रगल, संघर्ष अपने जीवन को अच्छा बनाने में करें तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और ये कहीं ना कहीं एक दावा, ये सत्य होता दिखाई देता है कि इस देश में बेरोजगारी का आलम जो है वो चरम सीमा पर आज से नहीं, बहुत पहले से रहा है। कि लोग अगर किसी से रास्ता भी पूछने जाओ तो अगर रास्ते पे लोग खड़े हैं तो एक की जगह 4 बताने आ जाते हैं। ये बताता है कि लोग बेरोजगार हैं आज के समय में भी और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। और इसका मुख्य 2 ही कारण होता है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर बंदा अनएजुकेटेड हो। 2 ही मुख्य कारण है, ये आपको भी पता है और सबको पता है। इतनी भीड़ भाड़ इलाके में जाना, जश्न मनाना, डांस करना, कूदना, नाचना, ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? और जब भीड़ लिमिट से ज़्यादा होती है तो फिर प्रशासन क्या करता है? ये भी बातें एक सवाल उठाती है। अब जश्न तो मन गया, भगदड़ भी मच गया और लोगों की जानें भी चली गई। उनसे तो अब कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन उनके परिवार से पूछो, जो लोग उन्हें कंधा देंगे और जो लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे। और ये यादें तब और ताज़ा होंगी जब आरसीबी खेलने आएगी, तब उनकी यादें ताज़ा होती जाएंगी और वो लोग हमेशा इस चीज़ को अपनी जहन में याद करते रहेंगे, ना चाहते हुए भी, कि आरसीबी जब जीती थी तो मेरे घर का चिराग जो था वो बुझ गया था। आज इतने सारे अपॉर्चुनिटी हैं और आप फिर भी लोगों के पीछे पागल हैं। अगर आप 20 साल पहले, 50 साल पहले ये दीवानगी दिखाते तो बात समझ में आती कि लोगों के पास इतना माइंडसेट नहीं था इतना अच्छा कि वो लोग समझ पाएँ कि अच्छा, कोई चीज़ कैसे होता है। ये जो आईपीएल था, ये पूरा इवेंट जो था वो एक बिजनेस था, आपको भी पता है और हर किसी को पता है। और बिजनेस में पैसा मालिक का बना, क्रिकेटरों का बना। हम तो सिर्फ थे व्यूअर्स और हमने मैच देखा, उनको पैसा दिलाया, पैसा कमाया और जश्न मनाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवाई और इसके बदले हमें मिला भी कुछ नहीं, मिली तो सिर्फ मौत और हमारे परिवार को तकलीफ़ें। ये बातें हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है, अन्यथा इसका अंजाम हमेशा हमें भुगतना पड़ेगा। और ये जो आज 4 लोगों की जानें गई हैं वो पहली बार नहीं गई हैं, इससे पहले भी बहुत सारी बार ऐसा देखने को मिला है। जब ये लोग कहीं पे स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं तो भगदड़ मचता है, जब क्रिकेटर का कोई इवेंट्स होता है तो भगदड़ मचता है, और इसका जो अंजाम बुरा निकल के आता है और उसको जो भोगता है वो सिर्फ होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक आम आदमी और आम आदमी का परिवार।